पास पैसा का आइडिया नहीं है। हम लोग समझते हैं, हम जानते हैं, पैसे के बारे में हम नहीं जानते हैं। पैसे के बारे में नहीं जानते हैं, इसलिए हम डरते हैं। आप समझ रहे हैं, पैसों को कैसा करना है? आप पैसे को एक टूल जैसा यूज करना है। टूल है, एक साधन है। पैसा एक साधन है, उसको आप इस्तेमाल करना है, यूज करना है। उसके लिए जीना नहीं, उसको इस्तेमाल करना है। आप समझ रहे हैं, इसका बहुत बड़ा फर्क है। लोग इसके लिए जीते हैं, इसके लिए काम करते हैं, इसके लिए काम पे जाते हैं, इसके लिए कोई धंधा करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, सब करते हैं किस लिए? पैसा के लिए। नहीं नहीं नहीं, वो गलत बात है। पैसे को इसलिए आप हम लोग डरते हैं, इसलिए काम चला गया तो डरते हैं। लेकिन हम क्या करना है? पैसा के लिए जीना नहीं, पैसा को एक साधन बनाना है। जैसे आपके हाथ में हैमर है, जैसे आपके हाथ में बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट्स होता है काम करने में, है ना? बहुत सारे चीज हम यूज करते हैं ना काम करने के लिए। हैमर यूज करते हैं और कुछ भी काम करने के लिए यूज करते हैं ना हाथ में। ऐसा एक चीज है पैसा, उसको इस्तेमाल करना है। कैसे इस्तेमाल करना है उसको? हमारे लिए इस्तेमाल करना है तो उसको हमने इन्वेस्ट करना है, तभी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं वो लोग पैसे के लिए जीते हैं। जो लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो लोग उसको एक साधन जैसा उपयोग करते हैं। यही पैसे वाले और पैसा ना होने वाले का फर्क है। यही फर्क है। जो फाइनेंशियली फ्री रहता है और जो फाइनेंशियली फ्री नहीं रहता है, उसका फर्क है। हम 20 साल काम नहीं किया, आराम से रहते हैं। हम कभी भी पैसे के बारे में फिक्र नहीं करते हैं। सारे चीज मेरा वाइफ ही हैंडल करते हैं मनी का। मैं कभी पैसा टच नहीं करता। मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ, ऐसा वाइफ मुझे मिला। वो सब कुछ हैंडल करती है। मैं आज भी सुबह बात करते करते भावुक हो गया एक से। इनका मैं कैसे तारीफ करूं नहीं मालूम। वो हैंडल करती है, मैं कभी नहीं देखता। हम पहले भी कभी हम पहले मुश्किल में चल रहे थे विलेज में, सब सेवा करके पूरा पैसा उसमें लगा दिया। इसमें हमारा बैंक का और एयरलाइंस का सारा पैसा खत्म हो गया और हम रह रहे थे। मुझे पता ही नहीं था क्या पैसा है या नहीं, लेकिन किधर ना किधर से आता था। तो परमात्मा के काम है। दूसरी बात यह है, हम नहीं डरते। मैं कभी इसलिए हमेशा कभी जब विलेज में तकलीफ में था उस टाइम पे मुझे बड़ा डर लगता। मुझे थोड़ा डर नहीं, मुझे ऐसा लगता था कि मैं पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके सर पे डाल दिया। तो मैं कभी डर के मारे उनसे पूछता, 1 महीने का लिए न है खाने के लिए? तो बोलती है नहीं, 2 महीने के लिए है। क्यों मालूम है? वो पैसे को टूल बनाती थी। पैसे के लिए काम नहीं करती, सिस्टम में कुछ करती है, वो पैसे के लिए नहीं करती है। वो पैसे को टूल बनाने के लिए वो रख देती है। पैसा रख देता है, हमेशा कुछ न कुछ सेविंग करके रखता है हाथ में। क्यों मालूम है? उसके लिए काम नहीं करना। आप अच्छी तरह समझ लें, पैसे के लिए काम नहीं करना। आप काम करना, आपका जो पसंद वाली चीज है उसके लिए काम करना। जब जो भी आपका प्रोफेशन है, आपका पैशन है, आपको जो पसंद है वो काम करना है। सिर्फ काम किस लिए करना है? आपके पैशन, आपके इंटरेस्ट के लिए, पैसे के लिए नहीं। ये लोग नहीं समझेंगे। हमारा लेफ्ट साइड राइट क्वाड्रेंट है, एक कॉन्सेप्ट है, उसमें लेफ्ट साइड वाले कैसे कभी भी नहीं समझेंगे, राइट साइड वाले बहुत समझते हैं। तो लेफ्ट साइड वाले ये समझते हैं कि पैसे के लिए मैं काम करना है। राइट साइड वाला समझता है पैसा मेरे लिए काम करेगा। यही फर्क है। तो पैसा आपको एक टूल जैसा होना चाहिए। आपको जो पीवीसी मेटा मिला है, एक अच्छा रास्ता है पैसे को टूल बनाना। आप पैसे को रख के खेल सकते हैं।
अच्छी तरह समझें, पीवीसी मेटा में आप पैसे को रख के खेल सकते हैं। ये लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया, इसलिए पीवीसी मेटा में आने के लिए अभी नौशाद कलीम साहब इतना मुश्किल से कैलकुलेशन सब दिखाना पड़ता है, शो द प्लान करना पड़ता है, ये सब सिखाना पड़ता है। 4 महीना हो गया, 5 महीना हो गया, अभी भी हमें समझ में नहीं आया इससे खेल सकता है। आप अच्छी तरह समझ लें, हमें उतने पैसे की जरूरत नहीं है। हमारा लाइफ ही डिफरेंट है। हम वेल्स एकेडमी में ऐसा प्रोजेक्ट चला रहे हैं, हम पैसे के पीछे नहीं है, इसलिए हम उतना बड़ा नहीं गए। मैं पहली बार बहुत बार बोला हूँ, हमें तो साउथ डायरेक्ट आ जाएगा, हम दोनों निकलेंगे तो बाहर मार्केट में। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, आप लोगों को जरूरी है, आप ये समझना है कि आप लोग है ना इतना खुश हो जाएंगे, इतना इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। परमात्मा को जान के हम हमेशा इंडिपेंडेंट है, हम हमेशा खुश है, वो दूसरी बात। लेकिन सब लोग परमात्मा को पूरा जानेंगे, 20 साल का रिसर्च करेंगे, ये हम यकीन नहीं कर सकते। फिर भी हम 6 महीने में ऐसा आने के लिए माइंड रिन्यूअल में वेल्स एकेडमी बोल रहे हैं, वो दूसरी बात है। लेकिन लोग ये नहीं सुनते हैं, माइंड रिन्यूअल नहीं सुनते हैं, तो वो लोगों को तकलीफ है। वो लोग इसलिए तकलीफ है कि माइंड रिन्यू नहीं हुआ और ये नहीं सोचा कि पैसा हमारे लिए काम करेगा। अच्छी तरह समझ लें, ये बहुत बहुत गहरी बात है। अब समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। पीवीसी मेटा को ऐसा यूज करें कि आप पैसे को इस्तेमाल करके खेलें, टेंशन नहीं होने का है, टेंशन नहीं होने का। अभी नौशाद कलीम साहब अभी दिखाया सारा पैसा कैसा मल्टीप्लाई आता है, ये सब देखते ही खेलने के लिए खुश होना चाहिए आप लोग। आहा, बहुत अच्छा चांस है, हम खेलेंगे इसमें। हम तो बहुत डरते हैं ना पैसे से, खेलेंगे बोलेगा तो भी बहुत लोगों को ये लक्ष्मी है उससे ऐसा बोलता है बोलेंगे। नहीं 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 नहीं, लक्ष्मी वो नहीं है। लक्ष्मी वो है कि आपके दिमाग में बहुत सारा नॉलेज देके आपको उठाता है ऊपर, वो है परम शक्ति है। वो भी रूप में नहीं है, वो एक शक्ति है। तो आपको पैसा दिलाती है, आपको ऐसा ज्ञान देता है पैसा लेने के लिए। वो पैसा लक्ष्मी नहीं है, पैसा कागज है। पैसा को रेस्पेक्ट नहीं देना, ये बहुत लोगों को गलत लगेगा मेरी बात, लेकिन ये कितना पक्का है जब आप अच्छी तरह समझेंगे आप समझ लेंगे। परमात्मा को आप रेस्पेक्ट देना है पैसा देने के लिए, पैसा को रेस्पेक्ट नहीं देने का है। पैसे क्यों आपके हाथ का टूल बनाइए, आपके हाथ का एक साधन बनाइए काम करने के लिए। वो लेवल पे आप आ जाइए, आपका माइंडसेट को उतना ऊपर लेके आइए, तभी आपको सब कुछ आसान लगेगा। नहीं तो सब कुछ पे परेशानी। अभी अभी मुझे एक कॉल आया, एक आदमी बोलता है मेरे पास क्या है 14 पीवीसी है मेरे पास, कैसे भी बेच के मुझे पैसा दे दे प्लीज, मुझे घर का किराया देना है। क्यों? वो टेंशन में है, वो पैसा को बड़ा समझा, इसलिए वो टेंशन में है। वो पूछता है कैसे भी मुझे पैसा अरेंज करके दे सकते हैं, कोई लेगा? मैं बोला नॉर्थ में चेक करता हूं, कोई है तो लेके देता हूं। आप उसका हालत देख लें, डर के मारे कांप रहा है पैसे के लिए। क्यों? पीवीसी मेटा हाथ में रखे क्या करेंगे, क्या बोलेंगे? इस हालत से प्लीज कोई भी है बाहर आ जाइए। आप इतने पावरफुल हो जाइए कि आप बोले पैसा मेरे लिए काम करेगा, मैं डरेगा नहीं। पैसा नहीं है तो डरेगा नहीं, उसको मैं काम करवाएगा। आप अच्छी तरह समझ लें। एक और बात बोलता हूं, आप बहुत सारा टाइम दिया है, जो भी पैसा आपके हाथ में है, अभी जो भी काम पे जाते हैं कुछ भी है,
आप लोगों के पास हाथ में कैसा पैसा आया मालूम है? आपने उतना उतना टाइम जाया किया है। आपने आपकी जिंदगी के बहुत सारे टाइम दिए हैं, इसलिए वो पैसा हाथ में आया है। वो छोटा सा पैसा हाथ में क्यों है? क्योंकि आप बहुत टाइम खर्चा किया है। टाइम का जो भी खर्चा किया है वो पैसा आपके हाथ में है। अभी पीवीसी मेटा आया है, अभी क्या करना है मालूम है? पीवीसी मेटा में पैसा डाल के आप जो भी टाइम खर्चा किया है वो सब वापस ले लें। वो सारा टाइम वापस ले लें। पैसा को ऐसा देखें, ऐसा चीजें सोच के आप पैसा को देखें, तभी पता चलेगा आप कितने पावरफुल हैं और कितने पावरफुल प्रोजेक्ट आपके हाथ में है। आप ये क्या बोलते हैं, आप इनसे ये पैसे से आप रिवेंज लेना है। रिवेंज लेने का टाइम है। क्योंकि पैसा आपको ऐसा डरा के काम करवा के आपका पैसा आपका टाइम पूरा खर्चा करवा के थोड़ा थोड़ा दिया अभी तक। वो पैसा ऐसे ही किया, आपको डरवाया, आपको इतना डराया कि आप डर के मारे काम करके टाइम खर्चा करके पैसा लिया है। वो बहुत अच्छी बात नहीं है। आप अभी पीवीसी मेटा में पैसा डाल के उसको काम करवा के आप जो भी टाइम खर्चा किया है वो सारा टाइम वापस ले लें। पैसा के आगे रिवेंज ले लें। मुझे अभी तक खिलाया तुम, अभी से नहीं, मैं तुम्हें खिलाएगा, अभी तुम खिलो। ऐसा बोले, ऐसा बोलने का एक प्रोजेक्ट हाथ में है। ये समझ लें आप, ऐसा फिनेंशियल नॉलेज आपके पास आए, ऐसा पावर आपके पास आए, इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूं। एक और अच्छा वर्ड लिख के रखें, फायर। फायर, ये फायर होना चाहिए। ये फायर क्या है मालूम है? एफ का मतलब फिनेंशियल, आई का मतलब इंडिपेंडेंस, आर का मतलब रिटायर्ड, ई का मतलब अर्ली, FIRE। आपको फायर होना चाहिए और ये डिसाइड करना चाहिए मैं फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएगा और अर्ली रिटायरमेंट करेगा। वही है फायर। याद रखें, लिख के रखें, फायर। मुझे फायर होना चाहिए। इसमें क्या होएगा? मैं फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएगा, एक बात। दूसरा, मैं अर्ली रिटायरमेंट हो जाएगा। अर्ली रिटायरमेंट तो आप क्या करते हैं? जॉब से रिवेंज लेते हैं। जॉब से रिवेंज लेना है, वो एक शाप है। मैं बोल देगा तो बहुत गुस्सा होएगा बहुत सारे लोगों को। आप काम करते हैं, वो एक शाप है, और उस शाप में बैठ के, शाप हमें मिला है, उस शाप में बैठ के हम बोलते हैं पीवीसी मेटा नहीं करेगा, हमें तो जॉब है। ये क्या है यार, तो ऐसा करो या नहीं करो, मेरे पास तो जॉब है। आप शॉप में बैठे, शॉप मैंने शॉप ऐसे चौपी के नहीं, शॉप आशीर्वाद के ऑपोजिट है ना, शॉप। वो शॉप बोलता हूं। सच्ची, बहुत सारे लोगों को गुस्सा आएगा और जाएगा भी मीटिंग से। मैं बोलता हूं, सच्ची बोलता हूं मैं। उस शाप से बाहर आइए, उस शाप से बचिए। वो शाप है, कितना भी हो सकता है। मैं बोलता हूं 6 महीना, मैक्सिमम 6 महीना से 1 साल तक, 6 महीने से 1 साल तक गारंटी आप इसमें काम करें और जॉब से रिवेंज ले लें। 2 घंटा काम करें आपका जो शॉप का जॉब है ना उसमें, और 2 घंटा बाहर आइए, 2 घंटा इसके बारे में बात करें, काम करें। 1 साल के बाद इस शाप से आप मुक्त पाएंगे, इस शाप से मुक्त पाएंगे। मैं बोलता हूं शाप है, क्यों मालूम है? फैमिली के पास टाइम नहीं बिता सकते, बच्चों के पास टाइम नहीं बिता सकते,
बच्चों को देख रेख नहीं कर सकते हैं। आप समझते हैं घर में वाइफ है, लेडी है तो वही देख रेख करेगी? नहीं 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 नहीं, मर्द के पास और ज्यादा जिम्मेदारी है बच्चों को देखने का। मुझे मालूम है एक फिनेंशियली फ्री आदमी है, एक फिनेंशियली फ्री आदमी, ठीक है ना, वो प्रोजेक्ट किया और फ्री हो गया। वो आदमी हमेशा स्कूल में जाता था, इतना फ्री है, पूरा दिन फ्री है, पैसा तो इसके अकाउंट में आता रहता है, वो प्रोजेक्ट करके पैसा आ रहा है। तो ये क्या कर दिया, एक शॉर्ट्स पहन के कार लेके स्कूल गया बच्चों को लेके आने के लिए। तो बच्चों को लेके आया और लेके आते टाइम सुना उधर के लेडीज, स्कूल में जो खड़े हैं बच्चों को लेके जाने के लिए आए हैं, वो लेडीज, ये स्टेट्स में यूएस में चल रहा है, ठीक है ना, वो लेडीज क्या बोल रहे थे इसको देख के, शायद इनको काम नहीं है शायद इनका काम चला गया ये काम के बगैर घूम रहा है शायद, इसलिए बच्चे को लेके जा रहा है। ये सुनते ही इसको गुस्सा आ गया, ये सोचा इसको एक सबक सिखाएंगे। तो ये बोला अपने बच्चों को, तुम जाके काम करो, वो आंटी लोगों को बोलो कल हमारे घर पे आ जाना, हमारा बर्थडे है, तो अगले हफ्ते कोई डेट बता के बोल दिया, उस डेट पे आने के लिए बोलना। तो ये जाके उन लोगों को बोल दिया, उन बच्चों को बोल दिया, उनके पेरेंट्स को बोल दिया, और वो लोग इनके घर पे आया। तो घर पे आया तो घर के अंदर गोल्फ क्लब है, घर के अंदर, आप समझ लें उसका फिनेंशियल फ्रीडम, घर के अंदर गोल्फ क्लब है। तो वो सब पास करके घर के अंदर आया, बहुत आलीशान पार्टी रखा, ये सब कुछ खा के लोग बैठ के बात कर रहे थे। तभी ये धीरे धीरे पीछे जाके सुन रहा था ये क्या बोल रहे हैं, अभी क्या बोलेंगे। आपको मालूम है क्या बोल रहे थे? ये लोग सब बैठ के बोल रहे थे, ये आदमी शायद ड्रग बिजनेस कर रहा है तो बहुत पैसा है तो ड्रग बिजनेस करना है, ये शायद कुछ ऐसा गड़बड़ काम कर रहा है, नहीं तो इसके पास इतना पैसा नहीं होएगा। ये देखें, ये है मेंटालिटी, ये है लेफ्ट साइड मेंटालिटी, ये है फिनेंशियली पुअर मेंटालिटी, ये है फिनेंशियली वीक नॉलेज मेंटालिटी। ये लोग कभी नहीं समझते हैं पैसा कुछ नहीं है, पैसा ज्यादा हो गया तो खराब आदमी है, कुछ खराब कर रहा होगा, पैसा नहीं है तो बस पैसा नहीं, वो फ्रीडम फ्री में चला तो ऊपर नीचे चला तो वो बेकार है। समझ ले, ये सबका रास्ता हमें मिला है पीवीसी मेटा। आप कभी समझेंगे नहीं मालूम मुझे। आज रेट बढ़ा है, सब लोग खुश हो गए, ओ 8.1 हो गया, 8.2 हो गया, सब लोग खुश है। मैं भी हमारा टेलीग्राम में डालने के लिए बोल दिया मेरे वाइफ को, क्योंकि सब लोग बोलते हैं हम भी बोल दें लेकिन ये कुछ नहीं है, ये हमारे सिक माइंड का उदाहरण है। जो लोग पर्लवेन में सिक माइंड है, उन लोगों की वजह से वो 8 है, नहीं तो अभी 50 होता। अभी ये सिक माइंड क्लियर हो जाता, मालूम है फाइनेंशियल के बारे में, तो ये सिक माइंड क्लियर होता तो $50 हो जाता। हमारे सिक माइंड की वजह से, फिनेंशियली सिक माइंड की वजह से अभी $8 है। आप अच्छी तरह समझ लेना, ये बहुत बड़ी बात नहीं है 8 आना। मैं बहुत दुख हूं वो देख के, 8 ही हुआ। लोग समझते हैं बहुत बड़ा है। मैं इसलिए समझता हूं ब्राइट हॉरिजॉन्स जैसा स्कूल में चाहिए कि हमारा माइंड रिन्यू हो जाए, फिनेंशियल के बारे में रिन्यू होना चाहिए, बहुत पावरफुल होना चाहिए। नौशाद कलीम साहब मेरा सारा यूट्यूब निकालते हैं, बहुत खुश हुआ। तो मैंने देखा 25th एपिसोड है, तो मैंने देखा 25 टाइम्स मैंने 1 घंटा इधर बात किया है, तो इसका मतलब 25 घंटा मैंने बात किया है ब्राइट हॉरिजॉन्स में। इसका असर मेरे ख्याल से सिर्फ 5% लोगों को पड़ा है। क्यों?
सोच लें आप। हम आते हैं, सुनते हैं, लेकिन माइंड रिन्यू करना नहीं चाहते हैं। हमें बैठ के मेडिटेट करना नहीं चाहते हैं जो हमने बोला है। बहुत सारे लोग मेडिटेट करने में दुख होएगा, बहुत लोगों को डर होएगा, बहुत लोगों को गुस्सा होएगा, मैं जो भी आज बोला। लेकिन आप ये बात आप अच्छी सच्ची बोलता हूं, आप ये आप मेडिटेट करेंगे, आप बाहर आ जाएंगे। आपको मेरे ऊपर गुस्सा नहीं आना, आप खुद के ऊपर गुस्सा आना है। 4 महीना हम गवा दिए, 4 महीना। कितने पैसे मालूम है? कितना पैसा गया मालूम है? कितना पैसा गया मालूम है? अगर हम लोग सीरियस लेते और पूरा इधर उधर भागते और बात करते, बहुत सारे लोग करते, और भारत में ये फैल जाता। सिर्फ हमारा सिक माइंड वही कारण था। हमारा सिक माइंड से बाहर आना है। पैसा हमें प्रॉफिट देता है, उस प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करना सीखना है। वो भी नहीं सीखते लोग। अभी देखें, एक आदमी मुझे बिक मांगता है, बोलता है मेरा पीवीसी है, कैसा भी बेच के दे दो। उसके पास पैसा होगा, आपको मालूम है, कैसे भी पैसा होगा। उसके वाइफ का गहने होंगे उधर, सब कुछ कबोर्ड में सेफ लॉक करके रखा होगा, और पीवीसी मेटा को बेचने का देखता है। ये सिक माइंड है, सिक माइंड। उसको री इन्वेस्ट करके प्रॉफिट लेना नहीं जानता है। ये रोलिंग स्नोबॉल जैसे नहीं जानता है। ये रोलिंग स्नोबॉल मालूम है आपको? आइस का जो बर्फ का जो पहाड़ होता है ना, उधर ऊपर से स्नो आता है। छोटा सा स्नो से शुरू होता है, वो आते 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 बहुत सारा स्नो को इकट्ठा करके बहुत बड़ा स्नोबॉल बन के गिरता है सर पे। आपको मालूम है, चिकन, आप चिकन को पोल्ट्री रखने वाले को कितना मल्टीप्लाई होता है। ये 2 चिकन ही लेके आता है, मल्टीप्लाई होता है। ये हमें पीवीसी मेटा में समझ में नहीं आया, हमारा पैसा में समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया। अगर आपको समझ में आ गया, अभी नौशद कलीम साहब का कैलकुलेशन देखा, 25x आप जो भी पैसा डालेंगे उसका 25x बना सकते हैं। इसमें 4% फिर इन्वेस्ट कर सकते हैं इस बिजनेस में। आपको मालूम है 25x, x का मतलब मालूम है 25 टाइम्स आपका पैसा को बना सकते हैं। कभी भी ये रन आउट नहीं होएगा। इसमें क्या होएगा ना, अगर फिर से कोविड लॉकडाउन होएगा, आप ही लोग होंगे खुशी से हंसने वाले, बाकी सब फिर से पैसे के प्रॉब्लम में चले जाएंगे। पीस ऑफ माइंड वो बहुत जरूरी है। वो कैसे मिलता है मालूम है? बहुत सारा पैसा आपके पास है, पीस ऑफ माइंड आता है। तो वो पीस ऑफ माइंड के लिए मनी को इस्तेमाल करना है। आप समझ लें, पैसे के पीछे भाग रहे हैं हम, नहीं नहीं नहीं, पीस ऑफ माइंड के पीछे जा भागना है। तभी हम सोचेंगे ये कुछ करेंगे और पैसा लेके जाएंगे, रखेंगे, और अभी फ्री माइंड हो जाएंगे, पीस ऑफ माइंड हो जाएंगे। और एक और चीज लिख के रखें। अब पीवीसी मेटा बहुत सारे लोग बोलते हैं डालने को पैसा नहीं है, फार्मिंग करने का पैसा नहीं है। क्यों मालूम है? वो लोग एक्सपेंडिचर पक्का नहीं किया, पैसा को सीधा इस्तेमाल पक्का इस्तेमाल नहीं किया। पीवीसी मेटा को पैसा और पीवीसी मेटा एक ही बोलता हूँ, आपने इस्तेमाल नहीं किया, इसका आइडिया नहीं आया। अभी से मैं बोलता हूँ, अभी से एटलीस्ट करके देखे, एक लिस्ट बनाए, उसमें ये लिखे कि जो नीड है, मुझे बहुत जरूरी है, ऑफिस पे जाना, रोड पे ट्रांसपोर्ट चाहिए और खाना चाहिए, ये सब जरूर नीड है ना, वो सब लिख के रखें क्या क्या है, उसके लिए कितना पैसा चलता है वो देखें। और हैप्पी वो भी रखें, मेरे लिए हैप्पी एक्सपेंस है, ये भी जरूरी है, उसके लिए लिख के रखें। मैं इधर जाना है, ये करना है, वो करना है, बच्चों के ये करना है, ये सब हैप्पी चीज है, वो भी कट नहीं करना, वो भी लिख के रखें कितना है। ये इसके लिए क्या करना है मालूम है? आप मनी डायरी बनाना है, एक मनी डायरी बना के उसमें ये सब लिखे, कितना पैसा आता है, कितना पैसा जाता है एक हफ्ते में। तो इसमें आपको जो नीड है ना, जो भी नीड नहीं है
एक्स्ट्रा है उसको निकाल दे, वो पैसा को निकाल के राइट साइड में लिख दे। और जो हैप्पी के लिए नहीं है वो भी निकाल के इस तरफ लिख दे। नीड और हैप्पी ये दोनों एक साथ एक साइड रखें। एक साइड पे नहीं चाहिए, नीड नहीं है, नी है नीड के, ये पैसा नीड का नहीं है, ये चीज जो करना वो नीड नहीं है, वो एक्स्ट्रा वैकेंसा है वो रख दें। और ये हैप्पी के लिए नहीं है, नॉर्मल है, वो भी रख दें, वो अमाउंट भी रख दें। ये दोनों टोटल करें, इसको टोटल करेंगे ना आपको इतना पैसा आएगा, आप हर महीना $100 डाल सकता है। अब कैलकुलेट करके देखें। हम ऐसे ही नहीं करेंगे, सब नहीं करेंगे, हम बोलते रहेंगे नहीं फार्मिंग नहीं कर सकता है, $100 नहीं है। हम ऐसा बोलेंगे तो लोग कैसे आएंगे? लोगों को भी नहीं लेके आ सकता है, उनको ये आइडिया बोल सकते हैं आप। अगर आप नहीं किया तो कैसे बोलेंगे? आपको मालूम है, मैं HSBC रहते टाइम वैसा मैं HSBC में था, तो HSBC में ये ब्रिटिश यूएस का ये क्रेडिट कार्ड होल्डर्स है, उनसे बात करना है। उनसे बात करने के लोगों को ट्रेन करता हूँ। वो ट्रेन करते टाइम मैं ये देखा, उधर उधर के यूएस से वो बैंक एक 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 शेड्यूल भेज दिया। क्या शेड्यूल है मालूम है? जिस लोग बोलते हैं क्रेडिट कार्ड पे नहीं कर सकता है, उनको एक शेड्यूल बना दो। किस लिए? वो लोग बोलेंगे मैं बैंकरप्ट हो गया, मेरे पास पैसा ही नहीं है, नुकसान में चला गया, मैं डूब गया। ऐसे वाले को एक शेड्यूल बनाओ, शेड्यूल बना के उनसे पूछो क्या क्या खर्चा करता है, ये सब कैलकुलेट करके उनको एक शेड्यूल में कैलकुलेशन भी आए, उसमें कैलकुलेशन भी है, वो कैलकुलेशन रेशियो भी दिया है। ये सब मैं भूल गया, बहुत साल हो गया। तो ये रेशियो डाल देगा, वो अमाउंट डाल देगा, इतना आएगा बोल के। ये बैंकरप्ट वाले को सिखाने के लिए बोलता है। और हम ट्रेन कर रहे थे बच्चों को कैसा बात करना है, कैसा उसके बैंकरप्ट वाले को कैसे अमेरिकन स्टाइल से तुम बात करना है। तो बैंकरप्सी के लिए ये अकाउंट बताता था कैसा कैसा सेव करना है, कभी बैंकरप्ट होने के बाद, पैसा साहब जाने के बाद। लेकिन उसके पहले ये करता। मैं बोलता हूं मैं तो कैलकुलेशन नहीं दिखाना चाहता हूं, वो सब नौशद जी बना दिया। मैं बोलता हूं वो कैलकुलेशन में आप इस्तेमाल करने के लिए पैसा कैसा लेना है, ये फिनेंशियली जो आइडिया मैं दे सकता हूं वो दे रहा हूं। जो ये यूज करेगा ना वो बहुत सारा फार्मिंग करेगा और अपने टीम को बहुत सारा फार्मिंग करवाएगा। ये बात जो मैं बोलता हूं वो आपको मिलियनर बनाएगा, गारंटी बोलता हूं। लेकिन सुनना नहीं चाहेंगे लोग, समझेंगे भी नहीं। ये समझना है, ये समझ से दूर नहीं है, समझने का मन होना चाहिए, बस मन। अभी इसलिए करना है, ये सब क्यों करना है, बहुत बड़ा फर्क आने वाला है दुनिया में। एक छोटा सी चीज, टाइम नहीं है, एक छोटा सा चीज मैं जो फर्क होने वाला है वो बता रहा हूं। गेमिंग गिल्ड बोल के एक है, गेमिंग गिल्ड। इसमें क्या करता है मालूम है आपको? मालूम है मेटावर्स अभी से आ गया, मालूम है? बहुत सारा लोग गेम्स ऐसे ही प्ले करते हैं, बहुत सारा गेम्स अभी ये चश्मा लगाते हैं और उधर जाते हैं खेलते हैं। यूएस में सब नॉर्मल हो गया ये गेम्स। ऑलरेडी वो लोग वेट कर रहे हैं मेटावर्स का बड़ा चेंज के लिए। वो चेंज आएगा, गेम बड़ा हो जाएगा, आपका पीवीसी मेटा, हमारा पीवीसी मेटा का इतना डिमांड होएगा, इतना डिमांड होएगा, आप जो भी बेचेंगे वो लोग पछताएंगे। तभी आप लोगों को समझ में आएगा एक इसको कैसा टूल बनाना है। जो मैं बोला वो होने वाला है। वो लोग क्या करते हैं मालूम है? यूएस से बहुत सारा गेमिंग प्रोजेक्ट है जिसमें सिर्फ पैसा कमाने के लिए प्ले करने वाले हैं। तो देख समझिए कितने लोग गेम प्ले करते होंगे अभी से। वो ये मेटावर्स आते झपट पड़ेंगे, उसके अंदर कूद पड़ेंगे और काम करेंगे और उसमें प्ले करेंगे, पैसा कमाएंगे। इसमें एक चीज ऑलरेडी रेडी हो रहा है, गेमिंग गिल्ड। इसमें क्या करता है, एक गेम प्ले करने के लिए लोन देता है। ऐसा हो रहा, गिल्ड आ गया, वो लोन देता है वो गेम खेलने के लिए, क्योंकि उस लोन से ये लोग खेल के उसका पैसा लेके वापस दे देते हैं। तो ये सब अभी से शुरू है, मेटावर्स का शुरुआत हो गया।
प्रोजेक्ट सब तैयार हो रहा है, आप लोग पछताएंगे। मैं सच्ची बोलता हूँ, जो लोग सोच रहे हैं ये करना है या नहीं, ये क्या है पीवीसी मेटा, ये क्या होने वाला है, कैसा करेगा, ये पैसा क्या करेगा, पैसा किधर से लेके आएगा, ये सब बोल के अंदर ये ना गोल्ड है, ये सारा पैसा अंदर कबोर्ड में रखा होगा लॉक करके, पैसा चाहिए खर्चा के लिए बोल के, और बैंक में बहुत पैसा रखा होगा, और फिर बोलता होगा क्या करेंगे, कैसा ये करेंगे। ये वाले सब पछताने वाले हैं। जब मेटावर्स पूरा रूप में आएगा ना, उस टाइम में ये पीवीसी मेटा की हालत देखे ये लोग बोलेंगे हम इस्तेमाल नहीं किया। पैसा का इस्तेमाल नहीं करते हैं बहुत सारे लोग, ऐसा बंद रखते हैं। मैं बोलता हूँ वो लोग जो फाइनेंशियली नॉलेजेबल नहीं है, वो लोग सब पैसे को ऐसा ही रखते हैं। लेकिन पैसे में नॉलेज रहने वाला, जो उसको टूल जैसा बनाने वाला, पैसा को सेव करके नहीं रखता है, इन्वेस्ट करता है। हमारे हाथ में पैसा है तो वो बेकार है, समझ लें, वो बेकार है। लेकिन उसको लक्ष्मी बना के, उसको भगवान बना के हमारे सर पे रख के बहुत सारे लोग लॉक करके रखे हैं। देखते हैं, रोज निकाल के देखते हैं है या नहीं, है या नहीं, पैसा है, पैसा है, हाँ पैसा है, पैसा है। ऐसा देखने वाले, सच्ची बोलता हूं, ऐसा देखने वाले बेवकूफ है। जो इन्वेस्ट नहीं करते हैं, ऐसा शब्द मैं यूज करना चाहता हूं, क्योंकि इन्वेस्ट नहीं किया, आप जैसा बेवकूफी अभी पीवीसी मेटा रख के इन्वेस्ट ना करके हाथ में रखते हैं ना, ऐसा वाला बेवकूफी दुनिया में नहीं है। दुनिया में कहीं हम ऐसा बेवकूफी नहीं देखा होगा। देख ले क्या क्या आने वाला है। अभी मेटावर्स में एक और चीज होने वाला है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना, वो सब बैठ के दूसरे कंपनी से डील रखेंगे। 1 सेकंड में डील फिक्स हो जाएगा, और 1 सेकंड में पूरा एसेट इधर से उधर चला जाएगा मेटावर्स में। ये बहुत फास्ट एक्टिविटीज होने वाला है। अभी हम सेमी मेटावर्स में है, मालूम है आपको, हम ऑलरेडी सेमी मेटावर्स में हैं, हम मेटावर्स 2 में है, मेटावर्स 3 में जाने वाले हैं। मेटावर्स 2 क्या है अभी देखें। आप कहीं बैठे हैं, बहुत बहुत दूर दूर बैठे हैं, आप भारत के सब जगह बैठे हैं, और हम इधर मैंगलोर में बैठे हैं, और बैठ के हम आप सब लोगों से बात कर रहा है। ये मेटावर्स 2 है। जूम में देख के भी बात करते हैं, मेटावर्स 2 है, समझे ना, मेटावर्स 2 है वो। मेटावर्स 3 होएगा, साथ साथ हैंड शेक करेंगे, बस ये फर्क ही आने वाला है। ये कितना जल्दी आएगा आप समझते हैं, बहुत जल्दी आने वाला है। और इस जल्दी चीज में हमारा काम है, तो खुद करके पहुंचेंगे, पहुंचेगा ना तो भाई, गांव का दावत है, इतना बगल है। समझना है कि पीवीसी मेटा इसमें इस्तेमाल होने वाला है, ये जल्दी होने वाला है। अगर ये सब होएगा, डील सब इतना फल जल्दी पास होएगा, ये सब सैंक्शन हो जाएगा, बहुत सारे चीज कॉर्पोरेट लेवल में होएगा, ये सब होते पीवीसी मेटा को छोड़ेंगे कोई, तो उस टाइम पे हम पछताएंगे। हम इसलिए पछताएंगे कि हम बोलेंगे पीवीसी मेटा को इस्तेमाल नहीं किया। आप मल्टीप्लाई करना सीखो, और री इन्वेस्ट करना सीखो, आप उसको ऊपर डालना सीखो। सीधा 500 डालने की जरूरत नहीं है, आप 100 में जाके बहुत सारा टीम बना के मल्टीप्लाई करवाओ और कंपाउंडिंग कराओ। ये 100 को कंपाउंडिंग करके 500 में जाओ। कंपाउंडिंग ही बहुत होशियार काम है, ये करते रहें आप, कंपाउंडिंग करते रहें पीवीसी मेटा को, तभी आपको समझ में आएगा वो कैसे मल्टीप्लाई करना है, वो कैसे आप हमारे हाथ में लेना है, और कैसे इस्तेमाल करना है, और कैसा फायदा लेना है, और किधर पहुंचना है। फाइनेंशियल फ्रीडम के टॉप ऊपर, हिमालय के माउंटेन के ऊपर हम बैठेंगे, नहीं तो पछता पछता के रोएंगे। सच्ची बोलता हूं, रोने से बचिए, रोने से बचिए, खुशी खुशी जीवन में आ जाइए। आप लोगों को आमंत्रित करता हूं, और ब्राइट हॉरिजॉन्स को शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे ये सब बात बोलने की समय दिया। और सुधीर भाई, मुझे बहुत फिर भी बोलता हूं, मुझे बहुत बहुत खुश रहता है आपको इधर होस्ट देख के। और आगे जाइए, बहुत बड़ा चीज बनिए,
और ये सब करने के लिए नौशद कलीम साहब आपको शुक्रिया अदा करता हूँ, और फरहान साहब और आपको, दिलीप कुमार साहब आपको भी, और सारे लीडर्स, भरत कुमार साहब, अनिल जैन, सबको, नूरुल हसन साहब, आपको मैं सलाम करता हूँ। आपका बहुत सारा एडवाइस, बहुत सारे नौजवान को ऊपर लेके आता है, इससे मैं खुश हूँ। और सारे नूरुल हुसैन साहब और सारे लीडर्स को जो भी इधर बैठे थे, अभी तक सुन रहे थे, और किसी को मन ठेस पहुंचाया, दुख पहुंचाया, मैं इसके लिए दुख नहीं हूं, मैं खुश हूं, क्योंकि आप लोग सोचना शुरू किया होगे। आप सब लोगों को शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया बहुत, थैंक यू, बाय बाय।